कैसा लगा चोरी करने के बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में पछतावा हुआ सर। बाद में पछतावा हुआ? क्यों? कि गलत काम कर दिया। ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का माल? मिले तो 10,000। 10,000? क्या किया 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया सर। गरीब लोग को बांट दिए? कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है भी, हाँ। खाली लोगों से पड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों में एक अलग तरह की नाराजगी है। पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने के बजाय घबराते हैं। अगर कहीं पर पुलिस खड़ी है और आपके सामने दूसरे रास्ते का ऑप्शन है तो हर कोई सोचता है कि वह दूसरे रास्ते से ही जाए। तो इन सारी चीजों के पीछे कारण क्या है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे भ्रष्ट लोग एक ही साथ पुलिस ज्वाइन कर लिए हैं। इनफैक्ट आप बड़े से बड़े घोटाला गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स के नाम मिलेंगे, लेकिन पुलिस एक अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आज तक कोई बड़ा करप्शन स्कैंडल नहीं हुआ है। पुलिस वाले को 12 से 16 घंटे काम करना होता है बिना किसी वीकली ऑफ या बिना किसी ओवरटाइम पे के। सेक्शन 22 पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से पुलिस वाले 24 घंटे मौजूद रहते हैं अपनी नौकरी के लिए। हम लोगों के लिए दिवाली और होली एक त्योहार होता है, लेकिन एक पुलिस वाले के लिए ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट और एक्स्ट्रा वर्क होता है। पुलिस वाले को कभी भी होली दिवाली की छुट्टी नहीं मिलती। लॉ एंड ऑर्डर के वजह से जो डेथ होती है उसमें आउट ऑफ 62 इंडियन पुलिस 41 रैंक पर है। इसका मतलब अगर आप कहीं भी देश के बाहर जाते हैं तो वहां की पुलिस से आपको ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू इंडियन पुलिस। इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस डिपार्टमेंट का हर एक चीज में कि कोई भी कंट्री इस डिपार्टमेंट में छोटा से छोटा लूप होल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। 1947 से लेकर आज तक 34,844 पुलिसमैन लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए। हेमंत कलकरे, विजय सालस्कर, यह लोग शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए। लेकिन आज के डेट में पुलिस की कंडीशन ऐसी है कि एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, सोशल लाइफ एकदम खत्म है, वीकली ऑफ नहीं मिलता, सैलरी बहुत कम है और 16-16 घंटे जिसके लिए वह काम करते हैं आखिर में जाकर उसी से गाली मिलती है। अगर आप अपने आसपास किसी पुलिस वाले से बात करेंगे तो कोई भी पुलिस वाला यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी पुलिस की नौकरी करें। अब यह सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन कोई इन सब चीजों पर क्यों ध्यान देगा जब उसका खुद पर्सनल एक्सपीरियंस पुलिस के साथ बहुत ही खराब रहा है। अब पुलिस घूस लेती है, गुंडागर्दी करती है, रिपोर्ट नहीं लिखती, ऐसे अलग अलग अनुभव रहे हैं लोगों के पुलिस के साथ। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे कारण क्या है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब पहली बार भारतीयों ने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया तो ब्रिटिशर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि यह चीज दोबारा रिपीट ना हो। फिर उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट लाया जिसका काम लोगों की हेल्प करना नहीं बल्कि उनको दबाना और कंट्रोल करना था, क्योंकि अगर वह सिस्टम अच्छा होता तो वो लोग अपने कंट्री में भी इंप्लीमेंट जरूर करते। 1861 से आज तक हमारे कंट्री में वही सेम सिस्टम चला आ रहा है, क्योंकि यह सिस्टम हमारे नेताओं को शूट करता है। जो उम्मीद ब्रिटिशर्स को थी वही सेम उम्मीद हमारे नेताओं की भी है, लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना होता है। तो हमारे संविधान ने जो पुलिस को पावर दे रखी है वह काफी हैवी है। जबकि कोई करप्ट गवर्नमेंट पावर में आती है, और मैं सिर्फ करप्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो उसके दो ही मोटिव होते हैं। एक जो वर्तमान स्थिति है उसे कंट्रोल में रखना और दूसरा उसका नेक्स्ट इलेक्शन उसे सिक्योर करना। सिक्योर करना यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए तो बाकी सारे डिपार्टमेंट हैं ही, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसको कंट्रोल में लाने के लिए जो पुलिस के पास पावर है उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब कंट्रोल तो जुडिशियरी सिस्टम को भी करना चाहते हैं, लेकिन जुडिशियरी सिस्टम एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। वहां के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन यह सब नेताओं के हाथ में नहीं रहते, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन यह सब नेताओं के हाथ में रहते हैं। और यहीं से सारी चीजों की जड़ की शुरुआत होती है। किसी पुलिसमैन का प्रमोशन या ट्रांसफर इस पर निर्भर नहीं होता कि वह काबिल या मेहनती कितना है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि कितनी बात मानता है, भले ही वह बात सही हो या गलत। अगर किसी नीम के पेड़ को कोई नेता आम का पेड़ कह रहा हो तो आम के पेड़ तो कहने ही हैं, साथ में आपको यह भी कहना है कि उस पर 4 आम लगे हुए हैं।
अगर आप कहें तो सर मैं उसको तोड़ करके लाऊं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई सरकार पावर में आती है तो अधिकारियों का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो भैया रीजन सिर्फ एक ही है कि जो भी नेता है वह अपने आसपास उन लोगों को चाहता है जो उसके हाँ में हाँ मिलाए, फिर उन्हीं पुलिस वालों के पावर को यूज करके किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किस ग्रुप की अकल ठिकाने लगानी है, इन सब चीजों पर निर्णय लिया जा सके। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो अपोजिशन के लोग अलग अलग केसेज में अंदर जाने लगते हैं। नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। इसको लेकर मिस्टर प्रकाश सिंह, जो कि एक एक्स डीजीपी रहे हैं पुलिस में, इन्होंने एक पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को स्वीकार भी किया और मिस्टर प्रकाश सिंह वो केस जीत भी गए। फिर 22 सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इनका इंटरफेरेंस पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। साथ ही इंस्ट्रक्शन सारे स्टेट्स को दिए। ऑन पेपर तो सबने इस चीज को स्वीकार कर लिया लेकिन ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की और फिर एक टीम बनाई जिसको लीड किया जस्टिस थॉमस ने, और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसका मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं। We are dismayed by the total indifference of the state to compliance of Supreme Court direction। तो किसी भी गवर्नमेंट ने इसे माना ही नहीं और जो लोग अलग अलग पार्टियों की वकालत करते हैं वह ईयर पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि न तब लागू हुआ था और न अब लागू हुआ, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं। और पुलिस डिपार्टमेंट एक स्टेट का सब्जेक्ट है जो अगर कोई विशेष स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वह उसे लागू कर सकती है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड होना नहीं है। एक दो दिक्कत ये आ जाती है कि एक आदत है हम लोगों की कि एक बार जिस पार्टी को हम लोग पकड़ लेते हैं फिर दोस्ती यारी या कोई बहस चल रहा हो या कोई ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अब भाई इतने सालों से उस पार्टी के लिए बहस कर रहे हो तो एक बार पार्टी से क्वेश्चन भी पूछ लो कि यह एक छोटी सी चीज है, क्यों नहीं लागू कर रहे हो। कोई भी पॉलिटिक्स में समाज की सेवा करने के लिए नहीं आता है, वह सब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के बायो में लिखने के लिए होता है। लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए और कोई भी पार्टी यह नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से पावर चला जाए। यह सारी चीजें तभी लागू होंगी जब हम लोग चाहेंगे। आज के डेट में अगर यह सारी पार्टियों में माहौल बनाया जाए कि जो यह चीज इंप्लीमेंट करेगा वही जीतेगा तो 100% यह पार्टियां करेंगी। आप कोई डिपार्टमेंट उठाकर देख लो जो कि इंडिपेंडेंट है, जैसे आर्मी, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन हो गया, इनमें फिर भी लोगों का विश्वास बना हुआ है। लेकिन जिस चीज में नेताओं ने हाथ डाल दिया है उस डिपार्टमेंट का बुरा टाइम चालू हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 92% लोग कांस्टेबल हैं। 1 से 4 साल का अनुभव है तो ईयरली जो आपकी सीटीसी होती है 2,83,960 यानी मंथली आपका हो गया 23,660। और अगर आपको 5 से 10 साल का अनुभव है तो 25 से 30,000 के बीच में आपकी महीने की सैलरी होती है। उसके बाद 12 से 16 घंटे जब आप बाहर निकलते हैं तो आप कितना भी कंजूसी करें आपका 200 से 300 लगना ही लगना है। फिर जो अपराधी मिलते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, कोई बॉडी मिली नदी से तो उसका खर्च। मैंने बहुत से पुलिस वालों से बात करा तो उन्होंने कहा कि उसका रिवर्समेंट नहीं होता है। हर स्टेट का अलग अलग है, लेकिन हम एवरेज लें तो एक पुलिस स्टेशन को महीने में 110 लीटर पेट्रोल मिलता है और एक दिन का देखें तो 3.6 लीटर पेट्रोल मिलता है। अब उस 3.6 लीटर में पूरे एरिया की सिक्योरिटी देखनी होती है, पेट्रोलिंग करनी होती है, जो कैदी है उनका ट्रांसपोर्टेशन भी देखना होता है। और वही बात नेताओं की करें तो एक महीने का 250 लीटर उनको मिलता है। कई पुलिस स्टेशन ऐसे भी होते हैं जिनको बिजली तक का भी बिल भरने में दिक्कत आती है। अब इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए एक जुगाड़ की जरूरत होती है। अब जुगाड़ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि यह जो सारी चीजें हैं बहुत नॉर्मल लगती हैं। मान लो आप एक बहुत ईमानदार ऑफिसर हो और आपने सारी की सारी एफआईआर लेनी शुरू कर दी, तो आप जैसे ही एफआईआर लोगे तो सबसे पहले आपका काम बढ़ेगा। आपको जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आपको सबूत इकट्ठे करने होंगे, कई महीनों तक आपको फाइल्स मेंटेन करने होंगे और जितना ज्यादा एफआईआर लोगे
उतना ज्यादा आपकी खराब परफॉर्मेंस मानी जाएगी। इसका मतलब आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना खराब आपकी परफॉर्मेंस होगी, और दूसरी चीज आपका पूरा का पूरा स्टेशन जो है बदनाम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एफआईआर उतना ज्यादा क्राइम रेट माना जाएगा। 144 पुलिस वाले 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, वहीं 56,944 पुलिस वाले 20,825 वीआईपी नेताओं की सिक्योरिटी देख रहे हैं। इधर 663 लोगों पर 1 पुलिस वाला है, उधर 3 पुलिस वाले 1 नेता को संभाल रहे हैं। सिक्योरिटी का एक्चुअल पर्पज है कि किसी को भी रियल लाइफ थ्रेट हो तो उसके लिए सिक्योरिटी है। अगर किसी को रियल लाइफ थ्रेट नहीं है, वह भी 3-3 गनर लेकर घूम रहा है। आधे से ज्यादा कांस्टेबल इन्होंने तो घरों में लगा रखा है घरेलू कार्यों के लिए। कोई मैडम को सब्जी के लिए बाजार ले जा रहा है। इन लोगों का मजदूरों से भी बुरा हाल कर दिया है। तो इन सारी चीजों का सलूशन क्या है? पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से जानती है, वह किसी तरह के सिचुएशन को हैंडल कर लेगी, इतना तो ट्रेंड होते ही है। अगर कोई अनपढ़ आदमी उनके कामों में इंटरफेयर करेगा तो वहां दिक्कत आएगी ही आएगी। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है, अगर उन लोगों को आप सैल्यूट करवाओगे तो वहां पर एक पढ़ा लिखा आईपीएस भी बेवकूफ लगेगा। दूसरी चीज, क्राइम रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस को नहीं है, हम लोगों की भी उतना ही जिम्मेदारी बनती है, हम भी उसमें सहयोग करें। कास्ट के नाम पर भी लोग क्रिमिनल का सपोर्ट करते हैं, किसी फेवरेट पार्टी के क्रिमिनल को भी लोग सपोर्ट करते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि अगर कोई रिश्तेदारी में क्रिमिनल निकल जाए तो लोग उसे शादी का कार्ड तक नहीं देते थे, लेकिन आज के डेट में यही लोग रोल मॉडल बन गए हैं। और यह सारी चीजें हमें भी बैकफायर करेंगी, क्योंकि नेता तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल जाएगा, झेलना तो हमें और आपको पड़ेगा। बस एक ही चीज कहूंगा मैं अंत में, मालिमत कमेटी, पद्म भैया कमेटी और रिबायरो कमेटी, इन सब ने बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है पुलिस रिफॉर्म्स को लाने की। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरी बात कवर करने की कोशिश की है। आप पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।